मैं पिस्टल पुल मैं करता पिस्टल फूल मैं जोकर किड पिस्ता हूँ फरिश्ता हूँ बिस्ता हूँ मैं रिश्तों में बस खिंचता हूँ मैं किसका हूँ मैं इन कामों में जिन बाहों में जिंदा हूँ मैं गंदा हूँ मैं बंदा हूँ मैं बंदा कर तू अपना मुँह है डंडा मुँह में I mean मुँह पे टाइट रोप बंदा हूँ मैं I smoke run a unit true मैं तेरा फंदा हूँ मैं This is gonna be the first time कि हम इस चैनल पे Chen-K के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं I've heard of Chen-K before इसका जो content होता है it's more like there's always a message in his songs which is good message हमेशा होता है I'm not like the biggest fan कह लो लेकिन I like his shit इसके जो गाने होते हैं उसमें like I said मैसेज होता है हमेशा there's something thought provoking जो कि आपको जाके ना माइंड में लगती है बात which is awesome बंदा अपनी वीडियोस खुद बनाता है एडिटिंग खुद करता है बीट्स खुद बनाता है literally everything he does on his own which is pretty awesome man क्योंकि इस तरह के लोग मैंने माइक तारों को हिला के विची कर दिया सारा सीन तो इस तरह के लोग बहुत कम हैं especially local hip hop mein. So we're gonna get into Asli hip hop 2.0 Dis 18 plus Urdu rap Chen-K. Let's go man. चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चरसी तला Oh बस कुछ नहीं कर सका चंद फेम के लिए सबके पीछे पिंकी कृष्णा को कह रही है पड़ा लड़की रैप सुन जरा कंगना को तूने रंडी क्यों कहा हाइप का भूखा तू हाइप का भूखा मजहब की बातें करके मत पका फिर मैं क्या करूं सबको हिला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है क्या बादशाह टट्टी नहीं है अजीब से हिप हॉप के नजारे Oh man, ये बंदा तो he's going in man, he is not holding back and this is hip hop right? So no holding back here man. कृष्णा तला यूनस तला अंजुम और क्या नाम है बादशाह अभी तक इनकी ली एमी वे पे ही इज लाइक कुछ कहा नहीं उसको अरे क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे अखीर लिखारी इसके क्यों उठा रहे क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे ओ तभी रैपर से सर झुका रहे क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने ब्रो तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी तभी ये कमर्शियल्स बना रहे सारे रैपर्स ये हो गए कमर्शियल हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछल कर बेवकूफ पॉलिटिक्स ये समझते नहीं बंदर हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर काला धन कमा के ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन वन बीस पे थूके हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले विलन मैं हिप हॉप का गालियां कमेंटों में पर्दे उठा रहा हूँ क्योंकि मैं फरेबों से भूल गए खुदा को ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में गानों में सुनते नहीं गंद या फहाश रेसिज्म इनकी रब से नाफरमानी बच्ची बाजी नशा या ईगो बदमाश इनके टॉप 5 हराम खोर और शराबी रब की बातें करूँ तो हेटर वो चीखा मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता मेरी लिखाई कम That's a line man, that's a line. Damn. बहुत आला. तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से रब के सिपाही को ये क्या था लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से रब के यार पॉज ही नहीं हो रहा मेरे से ओके नेजी भाई सॉरी मैं गैंगस्टर हूँ एमएवी की डिस डिलीट कर देता हूँ हाँ के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से फोकस इनका रैप से ज्यादा एस पे दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है चिड़िया तप रहा है सुन के कौन तला वही तला जो बना नहीं सका कौम तबाह नेजी पे डिस पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी आई तो तू भीगी बिल्ली जाहिर डार से ओ एक सेकेंड बना नहीं सका कौम तबाह यार इसकी जो इस पे जो प्रेजेंस है ना वोकल प्रेजेंस द वे ही इज डिलीवरिंग दिस इट्स नाइस मैन आई हैवंट हर्ड Chen-K rap like this before
अगर इसने किया हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो नहीं सुना हुआ इसको इस तरह रैप करते हुए. सो ये मैं कहता हूँ, when it comes to hip hop, when it comes to diss tracks, people bring out the best they have on the tracks, man, which is a win-win for everybody. हर किसी के लिए खुशी का मौका होता है. हिप हॉप फैंस के लिए it's a win-win situation and brings out the best. इसने एक लाइन बोली यहाँ पे, चिड़िया तप रहा है सुन के कौन तला, वही तला जो बना नहीं सका कौम तबाह. आई थिंक ये कोई ट्रैक था. अब मैं ना, क्योंकि देसी हिप हॉप में मेरी एंट्री ना थोड़ी लेट हुई है, एज इन मैं देसी हिप हॉप सुनता भी नहीं था 2020 से पहले, राइट? तो लेकिन जब मैंने सुनना शुरू किया, आई काइंड ऑफ वेंट बैक, और मतलब जितना मैं कोशिश कर सकता था. लेकिन ये कि आई थिंक इनका कोई ट्रैक था कोलैबोरेशन अंजुम का और इसका, जो कि आई थिंक इंटरनेट पे पड़ा हुआ है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, और आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज रेफरिंग टू हियर, राइट? नेजी पे डिस पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी आई तो तू भीगी बिल्ली, ज़ाहिर डार से फटती हर किसी की डार, तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी. नहीं मजाक कर रहा हूँ, बोहेमिया भी अच्छा राइटर है लेकिन बस बोहेमिया की भी इसने यार. अच्छा यार, अब हाँ एक बात है कि नेजी ने जब इसको डिस्क किया था, डिस्क किया उसने कहा था कि तला अंजुम कौन है, मुंह पे हंसी रखते हुए ना, वो स्मर्क रखते हुए इसने वीडियो पे कहा था. तो तला ने उस पर फुल फ्लैश डिस्क निकाल दी और फुल अंदर बाहर हो गया अंजुम. टू बी ऑनेस्ट उस पर मैंने रिएक्शन किया हुआ, इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट, इट्स ऑन द चैनल. अंजुम उसके अंदर घुस के पड़ गया फुल टाइम उस उतरी सी बात पे. तो मैंने उसमें भी यही बात की थी यार, इस पर क्या ज़रूरत थी करने की, लेकिन अगेन उसके अपना थॉट प्रोसेस होगा, अपना हिसाब किताब होगा. बाद में जब मैंने इस पर सोचा तो मुझे हुआ कि यार अच्छा, नेजी जो है ही इज़ अ वेल नोन हिप हॉप आर्टिस्ट, रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट, ओजी है, मतलब कोई हल्का वो भी नहीं है, ठीक है ना, एमी सा रैपर भी नहीं है. ही इज़ अ गुड रैपर, राइट? तो सॉलिड रैपर है वो. तो मे बी अंजुम को हुआ क्योंकि अगर इसने ये बात की है तो मे बी आई नीड टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि ही इज़ एट अ लेवल जहाँ पे आई नीड टू, मे बी इट्स दैट मैन, और मे बी इट्स एनी अदर रीज़न. बट अगेन मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था, लेकिन इसने ये जो बात की है ना, इसको दोबारा सुनते हैं यार. हर किसी की डार तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी. नो वे, एब्सोल्युटली नो वे. ठीक है, Dar is a good rapper, right? I've heard his songs, good rapper. Bohemia? I mean, एक तो fact, the guy who started this hip hop shit, that's one. आप उसके गाने जाके अभी तो बहुत कमर्शियल से हो गए ना. He's like काफ पंजाबी जो गाने होते हैं उन पे एक 12-10 बार की वर्स डाल देता छोटी सी, उस तरह का रहता. बट खैर उसकी अपनी रीजनिंग है, इज़ बिन इन द गेम फॉर सो लॉन्ग. जो भी कमर्शियल बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन when he wants to go in, when he's hardcore, Bohemia, you can't fuck with Bohemia, man. No way, man. क्या कर रहा है चैन? But anyway, इसको इग्नोर कर देते हैं. नहीं मजाक कर रहा हूँ, बोहेमिया भी अच्छा राइटर है लेकिन पैसा नशा प्यार, पैसा सिर्फ हलाल, नशा ईमान को और प्यार सिर्फ अल्लाह का. झुके ना सर आगे किसी इंसान के, नादिर उतार देगा झूठों की खाल है, नादिर के बोल रब की तलवार है, नादिर के बोल जुल्फ़िकार है, अली की डोर हूँ मैं, झूठ की मौत हूँ मैं, एक नहीं 100 हूँ मैं, पाकिस्तानी कौम हूँ मैं, पूछे जो कौन हूँ मैं, असली हिप हॉप हूँ मैं, दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं, कृष्णा को The swag with this shit, nice. पाकिस्तानी कौम हूँ मैं, पूछे जो कौन हूँ मैं, असली हिप हॉप हूँ मैं, दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं, कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से, बादशाह रफ्तार ने दिए शहर दबा के करिए. कृष्णा को लैब मिली, क्वारंटीन की बात कर रहा है, चैन की वजह से, मिली चैन की वजह से, बादशाह रफ्तार ने दिए शहर दबा के करियर क्या बनता दोनों का, वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते. झूठी सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं, अपने फैंस को चरसे में पिलाता नहीं, बेच के कलम भरा घर का किराया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं. अच्छा एक चीज़, इसने पहले भी ये बात की थी कि रैप पे इनका घर चलता है, जिस तरह की कोई बुरी बात है. रैप को कभी करियर बनाया नहीं. ठीक है आपने नहीं बनाया करियर, लेकिन जिन्होंने बनाया है दैट्स व्हाट दे हैड मैन, दैट्स व्हाट दे गुड एट. उन्होंने उसको करियर बनाया, फोकस किया, करियर बनाया, तभी तो कंसिस्टेंट है, तभी तो क्वालिटी म्यूजिक दे रहे हैं. ठीक है, यंगस्टर्स की अगर हम बात करें, कृष्णा की अगर हम बात करें, मैन कृष्णा, दीज गाइज आर लाइक, कृष्णा इज़ लाइक एट द टॉप
of desi hip hop when it comes to the whole package. I've said this before, बहुत दफ़ा मैंने पहले भी कहा है ये. For me, आप लोगों को अपना ओपिनियन होगा जो भी होगा, लेकिन मेरे लिए कृष्णा is at the top tier when it comes to desi hip hop. ठीक है. अब अगर ठीक है कृष्णा की, चलो ये बात है, कृष्णा को अब हम साइड पे कर देते हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि इससे उन्हीं पे ज़्यादा जो ये बात कर रहा है. करियर अगर बनाया है तो ऑब्वियसली उसी तरह म्यूज़िक भी दे रहे हैं ना, क्वालिटी म्यूज़िक भी दे रहे हैं. यंगस्टर्स के जो गाने हैं आप सुने अगर, आई मीन, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इसका जो एंगल है कि करियर बनाया है दैट्स अ बैड थिंग, क्योंकि Chen-K ने अगर करियर उसको नहीं बनाया तो दैट्स, सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, और उसके पीछे वो नहीं समझ आती मुझे. बट एक और बात ही मेरे जहन से निकल गई, अभी याद आती है तो बताता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह झूठ का जर्रा भी कागज पे लाया नहीं. लेकिन एक बात है, इसके जो कंटेंट है ना, आप जितने इसके गाने सुन ले, देयर इज़ ऑलवेज अ मैसेज इन देयर, थॉट प्रोवोकिंग, समथिंग दैट्स गोना, आपके जहन में आप जो मर्जी कर लें, आपको बेशक गाना पसंद आए ना आए, लेकिन वो चीज़ जहन में फंसेगी ज़रूर कि उस टाइम पे कि यार ये बात तो सही कर रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज इट्स अ डिस ट्रैक, इसको हम अलग नज़रिए से देखेंगे, इसमें इसकी पर्सनल साइड भी ज़्यादा बहुत आ रही है बीच में. ठीक है, तो दिस इज़ डिफरेंट. मौत आने के बाद अवाम असली लिखारियों की करे कदर, जो सरेआम झूठ से लड़े रब ऐसे जिहादियों पे करे फखर. फरेबी बेगैरत झूठी जबान साथ दज्जालियों के खड़े चबल, नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हशर. ये लाज रूहानी का सोच के यूनस की टांगे आज भी काम थी. इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने, पर अवाम ये नहीं जानती. पुरानों से पूछ लो बताएंगे वो किससे, जब मशहूर मैं इनसे भी. पुरानों से पूछ लो जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की. अपनी और एमिवे की शक्ल मैं देख रहा हूँ इनकी थंबनेल की तस्वीरों में. कहते हैं हाइप का भूखा मैं तभी डिस करूं, लड़ूं इन दो कीड़ों से. तनकीद करें कुत्ते ये भौंक के कमाता हूँ मैं करके बातें इस्लाम की. हाँ लिखता नहीं चर्चों पे, पैंटीज पे, पेप्सी के एफसी पे, दोनों ये लानती. फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी ये खाते यहूदी का चारा. बस हम शक्ल या कौम तबाह कर दे तबाह इनका सो कॉल्ड करियर ये सारा. आज एक और चीज़ यार, अब लोग कहेंगे कि मैं थोड़ा सा बायस हो रहा हूँ, बायस नहीं हो रहा यार. इसने जो बातें की हैं वो की हैं, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन जो है ना, ये बात कर रहा है कि कौम तबाह कर दी है. अब कोई नोबडी कैन डू दिस कि कोई कौम तबाह कर दे इस तरह से, अनलेस कि आप, खैर कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता कि कोई किसी की को तबाह कर रहा है. आप यूर इन्फ्लुएंशियल, आपके करने से, गानों में कुछ चीज़ों की बात करने से ये नहीं होगा कि कोई चीज़ शुरू कर देगा. ठीक है, हर किसी का अपना एक्सपोजर होता है, किस तरह के लोगों में उठता बैठता है. एक्सपोजर बेसिकली लाइफ में क्या होता है, दैट्स व्हाट मैटर्स. कि आप चरसे और शराब इन चीज़ों में अगर एक बात मैं करूँ तो जिन्होंने उसमें कंटिन्यू करना होता है करते हैं, जिन्होंने नहीं करना होता नहीं करते. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे की वजह से मैंने ये कर दिया, इसकी वजह से ये कर दिया. बट अगेन इसका अपना ओपिनियन, आई मीन या इन चीज़ों की वो बातें तो करते हैं, और हो सकता है अगेन कि जो यंग लिसनर्स हैं उसको सुन के कहें कि यार क्योंकि अंजुम ने ये बात की है मैं ट्राई करता हूँ, वो चीज़ ज़रूर हो सकती है. बट कंटिन्यूइंग विद दैट, और अगेन वो चीज़ बहुत ही यंग लिसनर्स में हो सकती है. हाँ उस तरह से आई गेस इसकी बात थोड़ी सी सही है. हाँ मेरे ख्याल आपको भी मैंने पंडल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगेन जो छोटी ऑडियंस है ना आपकी, उनको तो ये सुनना ही नहीं चाहिए. ठीक है ना, उनके फिर जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर आ जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों सुनने दे रहे हैं. बट एन एडल्ट 18 एंड अबव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन शिट. तो उसको कोई इन्फ्लुएंस अगर कर रहा है और वो कह रहा है मैं तो इसकी वजह से चर्चे शुरू कर दी, तो दैट्स रॉन्ग. बट एनीवे खुदी का चारा. बस हम शक्ल या कौम तबाह कर दे तबाह इनका सो कॉल्ड करियर ये सारा. जो कुफर और गंद के दौर में रूहें जगा रहा, भाई कैसे वो हारा. बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक, थूके मेरा इन पे नफ्स हमारा. शुक्र करूं मैं रब का, भर दूं घर का वक्त पर किराया. अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा घर में जितना भी कुछ पहले से सब ज्यादा.
रैप लिखाई कला हमेशा से मेरे लिए सच बोलने का जरिया था, समझ नहीं आती क्यों तकता मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा। रैप बॉट रोहित को सलाम मेरा, बाइस्ड हुए बगैर देखे जो काम मेरा, कदे जो बके चैन के लिखारी रैपर नहीं हिप हॉप न्यूज में आँख की तरह क्यों नाम मेरा, पैगाम मेरा अगर ये लिखाई नहीं तो पूरा ये हिप हॉप झूठा निहाई थी, इतनी मशहूरी के बाद भी दिखाई नहीं देता कि अभी तक बिकाई नहीं। वो इनको परवाह नहीं है कि यूथ जवान लोग जो ये लिख रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं उससे किस तरह इन्फ्लुएंस होगी, इनको पैसा दो ना मुंह में ले ले, कोई हिप हॉप और के फेक दिए हिप हॉप लिस्ट। Oh Vance, oh Vance, I love it. यार ये इसकी बहुत दिल से बात निकली। I don't think he rehearsed, जो आउटरो था ना इसने ना रिहर्स किया ना कुछ किया, माइक बस चल रहा था, इसने बस दिल की बात बोल दी और उसको डाल दिया एंड में। He didn't write this, he didn't, ये इसकी दिल से निकली है। ओवरऑल गाना भी दिल से निकला है and I have to say man, Chen, if you're watching this bro, this has to be your best song that you've put out, the best track जो आपने बनाया अभी तक। The video, your video presence, Chen-K की जो उसमें video presence है, the way he's acting it out, मतलब उसके अंदर और जान डाल दी है। इस गाने को आप ऑडियो पे सिर्फ सुनेंगे ना आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, because the video presence, the whole package is just top notch, the beat, the flow switches, उस पर मैं बात करना ही भूल गया बीच में, दूसरी बकवास में शुरू हो गया था। आओ तो ये जो 3 किस्म की इसने फ्लो स्विच मारी है, द वे ही रोट दिस, कुछ स्कीम्स जो बीच में थी फुल इसने ना इसमें टाइम लगा के पता चल रहा है कि एफर्ट डाला है, एंड आई थिंक दिस इज़ बेस्ट ट्रैक मैन, एंड आई थिंक इट यंगस्टर्स कृष्णा आई डोंट थिंक ही इज़ गोना रिस्पॉन्ड टू बी ऑनेस्ट, बादशाह वगैरह ये लोग नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, बट यंगस्टर्स दे नीड टू रिस्पॉन्ड मैन। आई हैव अ फीलिंग के अंजुम विल, इनका रिस्पॉन्स बनता है, इस पे तो बनता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया, बहुत चीज़ें आ गई हैं बीच में, एंड अगेन इसके अपना ओपिनियन था यार, कौम तबाह के ऊपर ज़्यादा इसने फोकस किया, ठीक है, आई काइंड ऑफ गेट इट, ठीक है, समझ आती है मुझे वो बात, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डिफरेंट था, लेकिन मुझे समझ भी आती है, बट काफ़ी पर्सनल शॉट्स मारी हैं इसने, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी रिस्पॉन्डेड टू। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट्स में मुझे बताएं चेक करके इस गाने को कि इसका रिस्पांस बनता है नहीं बनता, और आपके लिए फेवरेट पार्ट क्या था इसमें से। बाकी कुछ Chen-K का अगर आप चाहते हैं जिस पे मैं रिएक्शन करूँ या मैं सुनूँ, तो जो मैंने ना सुना हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। लोग कहते मैं अंडररेटेड, अगर नहीं हूँ अंडररेटेड तो हूँ अंदर तेरे गेट के, हाई डेफिनेशन विद द रिदम, जैसे हेड के लौंडे करते फोल्ड गोल मोल, जैसे बल तेरे पेट पे चल मेरे बेटे